हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बराबर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल में हमने डिस्कस की थी, सेम प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 में क्या होता है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो है वो बेसिकली है NH2। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले, तो लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बापरोए। बराबर है, ये इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि भाई बेरिलियम है या तो मैग्नीशियम है। मेरा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए। बाप रोएगा ना बेचारा, करेगा क्या। अब ये सब जो है उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन वैलेंशियल कौन सी NH2 है। बराबर। तो इसके बेसिस पे ही इसकी प्रॉपर्टीज डिजाइन होगी। केमिकल प्रॉपर्टी इसके बेसिस पे डिजाइन होती है। जैसे बेरिलियम में अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई, 4। क्या लिखते हैं इसके अंदर, 1s2 2s2। सो दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगी। बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बेरिलियम और मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के प्रति इतने एक्टिव नहीं होते, यानी कि वो जो है वो इनर्ट होते हैं। बराबर। सो दे आर इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। मान लो कि यहाँ पर बेरिलियम लिया हुआ है, उसके ऊपर ऑक्सीजन, तो क्या बना देगा, बेरिलियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बराबर। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अगर एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। बराबर है। इस तरह से बेरिलियम जो है बेटा नाइट्रोजन के साथ भी क्या बनाएगा, बेरिलियम नाइट्राइड। बराबर, खैर ये बात की बात है। मैग्नीशियम इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखो मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पर आता है, तो बेरिलियम के नीचे आता है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मैग्नीशियम की रिबन को अगर आप हवा में जलाते हो, बराबर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देता है तो वो मैग्नीशियम नाइट्रेट देता है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ लिथियम, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ सिमिलर है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि दे आर डायगोनली रिलेटेड। बराबर। बैरियम गिव्स बैरियम पेरोक्साइड नॉट BaO। तो बैरियम जो है वो थोड़ा सा अलग है। बराबर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्रेट। They also react with water, increasing vigorous even in a cold to form hydroxide। बराबर। यानी कि ये जो है सारे के सारे एलिमेंट बेसिकली, अगर मैं सिंपल सा यहाँ पर आपको लिखकर समझाऊं यहाँ पर कि भाई M+O2, तो ये क्या बनाएगा, MO2 टाइप ऑक्साइड बनाएगा। क्यों ऐसा ही बनाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर M जो है, बराबर है, M भी यहाँ पर +2 है, ऑक्सीजन -2 है। तो जनरली ये MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो MO2 टाइप के ऑक्साइड भी बनाते हैं। लेट अस सी कौन सा एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अदर मेटल्स बेरियम एंड स्ट्रोंशियम दे फॉर्म पेरोक्साइड। यानी कि बाकी सारे मेटल जो है वो MO टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट में बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है वो क्या करता है, MO2 टाइप ऑक्साइड नहीं, पेरोक्साइड बनाता है। चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्शन विथ वाटर। अब देखो यहाँ पर कंटेंट कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि जब हम लोग ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे, तो ग्रुप नंबर 2 में सबसे पहले क्या करना है हमें कि भाई इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाना है। मान लो कि मैंने ले लिया कि भाई मैग्नीशियम और मैंने लिखा H2O, तो ये क्या बनाएगा बेटा, MgOH ट्वाइस बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये MgOH ट्वाइस ही फॉर्मूला आएगा, तो Mg का चार्ज +2 है, OH का -1 है, तो इसके हिसाब से ये चार्ज आ जाएगा। बराबर है। फिर आप बैलेंस करोगे कि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 कर दोगे, 2 2 4 हो जाएगा। बराबर। इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो।
तो यहाँ पर स्केलेटल इक्वेशन की बेसिस पे सिर्फ इतना ही याद रखो कि आपको यही चीज याद रखनी है कि Mg plus H2 gives MgOH twice. So in general case it is MOH twice plus release of hydrogen. Moving on the next point, magnesium decompose boiling water but beryllium is not. तो देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम की कहानी अलग अलग चल रही है, क्योंकि बेरिलियम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बेरिलियम जो है वो एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, बराबर है बेटा। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, बेरिलियम की भी अलग होगी, जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, वो बाद में आने वाला है। चलो आगे है हाइड्रेट्स की बात, बराबर। अब जब कभी भी हाइड्रेट्स की बात आती है तो बेरिलियम के अलावा सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो हाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन कौन सा, MH2। तो बट ऑब्वियस है ना यार, ये मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर M प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या देगा, MH2 ही देगा, बराबर है। सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है वो MH2 देता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट क्या देता है, MH। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम। अब ये पॉइंट जो है वो लर्न करने वाला है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद बेरिलियम हाइड्रेट जो है बनता है ना बाय द एक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो कैसे बना सकते हैं, तो देखो यहाँ पर है BeCl2 प्लस LiAlH4, तो ये बनाएगा बेरिलियम डाइहाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्रेट भी कह सकते हैं, लिथियम क्लोराइड और AlCl3। तो यू मस्ट हैव द अवेयरनेस ऑफ दैट इक्वेशन कि बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो अगर आपको दे दिया जाए कि बेरिलियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो मेन कंपोनेंट आपका BeH2 है, जो यहाँ पर भी है कि BeH2 बना दिया, बराबर है। बाकी क्या क्या बन सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर लिथियम क्लोराइड बन जाएगा और बाकी आपका बनेगा AlCl3 भी। बाकी आप स्केलेटल इक्वेशन से इसको बैलेंस कर सकते हो आराम से। The ionic hydrate of calcium and strontium and barium liberate hydrogen at anode and metal at cathode. Let us take one example. अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ CH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रेट, अगर मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा, Ca+2+2H माइनस। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये एनोड और ये कैथोड। तो कैथोड पे क्या जाएगा, Ca+2 वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम के अंदर। यहाँ पर हाइड्रेट जो है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होकर क्या बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सो दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बराबर। बस ये बातें जो डिटेल में वहां पर नहीं दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट है हमारे साथ हैलाइड्स। तो अब अगर हैलाइड्स की बात करेंगे तो हैलाइड के अंदर क्या क्या आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हैलाइड जो है उसके अंदर ये किस टाइप का हैलाइड बनाता है। तो अगर आप सिंपल सा लॉजिक देखो कि MgCl2 बनता है ना, तो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड जो अपने हाइड्रोजन में वाटर में पड़ा हुआ है, तो अल्कली मेटल जो होते हैं डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ, और क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम और कोई भी MgCl2 CaCl2 वॉट एवर इट विल बी द हैलाइड। अगर हैलाइड में मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई ये मैग्नीशियम के साथ कर रहा है, तो हम लोग चलो मैग्नीशियम के साथ पहले कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा सीधा। आप भी कई जगह पर सीधा कॉम्बिनेशन कर देते हो ना डायरेक्ट, किसी से पूछे बगैर, वैसे ही। तो Mg जो है Cl2 के साथ क्या करेगा, MgCl2। पापा मम्मी को भी पता नहीं होता है, बराबर है, और आप फ्रेंड्स के साथ मजे करने के लिए चले जाते हो। बराबर है कि नहीं भाई। तो होता है, ऐसे होता है, टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन पता कर जाने का। CaCl2 वरना वो चिंता करते रहे बेचारा। तो MgCl2 और CaCl2 जो है ये कैसा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पर बेटा Cl2 जो है वो तो हैलोजन है, तो X जो है वो क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है जिसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, बराबर। चलिए तो वापस आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड, it gives the best product that is beryllium difluoride and BCl2 is conventionally made from the oxides। तो सबसे पहली बात उन्होंने किया क्या, तो यहाँ पर लिया है बेरिलियम ऑक्साइड, कार्बन और Cl, BCl2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड एट द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हो कि कितना है, यहाँ पर 600 to 800 केल्विन। Except for beryllium halides, all other halides of alkaline earth metals are ionic in nature
ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एमसीक्यू में आता है कि बेरिलियम हैलाइड जो है, बराबर है, ऑल अदर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर। तो बेरिलियम हैलाइड कैसा होगा? कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी शेयरिंग से बनता है। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवैलेंट। अब जो कोवैलेंट होते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डीजल होते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या तो बेंजीन है, या तो ईथर है, वगैरह वगैरह। फिर ये BeCl2 का स्ट्रक्चर है। और अब BeCl2 में क्या होता है कि बेरिलियम जो है सेंट्रल एटम जो है बेटा, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं वापस ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक बेरिलियम यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl है, दूसरा भी यहाँ पर बेरिलियम है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। तो ये क्लोरीन अपनी जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम को डोनेट करता है, क्योंकि BeCl2 जो है वो ऑक्टेट रूल से एक्सेप्शनल है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो मान लो कि रूटीन लाइफ में आइडियलिज्म जो है वो उनको क्या करना होता है, अचीव करना होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। ऑक्टेट का मतलब ऐसा ही है कि भाई आइडियल हो गया, कम स्टेबल हो गया। अगर BeCl2 है तो उसके अंदर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम जो है यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम को डोनेट करेगा, यहाँ से भी वही डोनेट करेगा, बराबर। तो इस तरह से ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई वेपर फेज के अंदर BeCl2 क्या फॉर्म होता है, टेंड्स टू फॉर्म द क्लोरो ब्रिज। तो ये जो ऊपर फिगर है वो किसकी है, वेपर फेज की है। ब्रिज का मतलब क्या, ये वाले Cl ने यहाँ पर डोनेट किया, ये वाले Cl ने यहाँ पर डोनेट किया, तो दो दो मॉलिक्यूल जो कंबाइन होते हैं ना, इसको डाइमर कहते हैं। और यहाँ क्लोरीन जो है बेरिलियम के साथ कंबाइन होता है, ब्रिज बना रहा है, विच इज डिसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर। जब इसको तोड़ा जाएगा 1200 केल्विन पे, अच्छा टूट जाते, तो ये तो टूट ही जाएगा ना भाई। तो इसमें क्या होगा कि लीनियर मोनोमर मिलेगा। The ionic character of halides increase from beryllium to radium. It is knowledge based point. Beryllium halides have covalent character and due to the small size and high effective nuclear charge, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कहीं पर भी अगर कोई अलग प्रॉपर्टी है बेरिलियम की, तो कौन कौन सी बेसिस पे आ सकती है? एक तो उसका आ जाएगा सबसे छोटा एटॉमिक साइज, दूसरा उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, वो चीज उसके अंदर आ जाएगी, बराबर है। तो ये सारी बातें आप पकड़ के चलो कि इसके अंदर इस तरह से रहता है, बराबर। चलो द आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स इंक्रीज फ्रॉम दैट बेरिलियम हैलाइड्स हैव कोवेलेंट कैरेक्टर ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड thus डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अब बेरिलियम हैलाइड जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो वो डिसोसिएट तो होगा नहीं, डिसोसिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करेगा? उसके नीचे वाला जितने भी मान लो कि कैल्शियम हाइड्राइड है वो कर लेगा ये। The fluoride are relatively less soluble than chloride। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो लेटाइस एनर्जी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कोई भी सब्सटेंस किसी में सॉल्युबल कब होता है, जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है इट इज ग्रेटर देन लेटाइस एंथैल्पी, बराबर, तब होगा, वरना तो होगा नहीं। तो सॉलिबिलिटी की ये शॉर्टकट याद रखो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो लेटेस्ट एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब राम कथाएं जो लिखी हुई है वो आपको याद करनी होती है, लेकिन ये चीजें हमें बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाती है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कि द डिक्रीज इन द सॉलिबिलिटी वो हमने क्लियर कर लिया। टेंडेंसी टू फॉर्म द हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो क्यों ऐसा होता है भाई? देखो CaCl2 लिखा है 6H2O, SrCl2 6H2O, बेरियम क्लोराइड में 2H2 आ गया। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, यानी हाइड्रेट्स कम होते जाएंगे। हाइड्रेट कम होने का मतलब है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम होना। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन हमेशा से रहता है उसका एटॉमिक साइज से उल्टा। अगर लिथियम की मान लो कि बेरिलियम है तो उसकी एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, तो उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है। यही पॉइंट पे ये वाला पॉइंट आपको याद रख लेना है, मैंने टेक्निक तो बता दी। कैल्शियम क्लोराइड हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ वाटर, यानी एफिनिटी का मतलब प्यार, बराबर। तो हर किसी को प्यार होता है, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कंपाउंड की, आप कुछ और मत समझ लेना भाई। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, प्यार करता है, किससे? पानी से। पानी से प्यार क्यों करेगा? क्योंकि वो जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, बराबर है।
अब यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेना, बराबर। मान लो कि अगर आपके घर पे आपने देखा हुआ है कि चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक भी कैल्शियम का बना हुआ है, तो उसके अंदर आप देखना कि जब आप उसके अंदर पानी में डिप करोगे ना तो वो पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम की काफी सारे सॉल्ट जो है पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। अगर आप वही चॉपस्टिक को इंक में डिप करोगे तो इंक पूरी अंदर तक नहीं जाएगी, पानी में डिप करोगे तो पानी अंदर तक चला जाता है। तो एब्जॉर्प्शन इज अ डिफरेंट मैटर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था आपको कि सबसे पहली बात कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। मेरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रिड्यूस अदर वन, रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, बराबर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने आप। मान लो कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो सबसे ऊपर वाला जो है ये किसके, रिड्यूसिंग एजेंट की मेन प्रॉपर्टी। दूसरी बात आपको बता दूं कि मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बस देखो वही बात है यहाँ पर, जब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो ये टेबल जो है ना वो आपके रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, वो आपको याद नहीं रखना है, बाकी मैंने जो समझा है वही करना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि इनकी जो नेगेटिव वैल्यू है ना यहाँ पर -1.97, -2.36, बराबर। फिर नीचे जाते जाते हैं नेगेटिव वैल्यू ज्यादा माइनस में चली जाती है। तो रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स आर मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज उसके अंदर लिथियम की वैल्यू कितनी थी, -3.05। सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन होल द पीरियोडिक टेबल, बट ये वी हैव लेस नेगेटिव वैल्यू तो इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। मैंने तुम्हें एक ही लाइन बताई, मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये एक ही लाइन अगर आप याद रखते हो तो इतनी सारी राम कथा जो है वो याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, बराबर है, पढ़ लेना उसको आ जाएगा। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होगा, अब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो हाइड्रोक्साइड जो OH आयन है उसको लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो बट ऑब्वियस है कि टॉप टू बॉटम ये जो रेशियो है, ये जो ऑर्डर है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। फिर आता है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब तुम मुझे ये बताओ, चलो ये भूल जाओ अभी पहले क्या दिया हुआ है वो। आपने मैग्नीशियम का कार्बोनेट कौन सा देखा हुआ है, MgCO3, और बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस। तो आई होप आपने ये दोनों देखा होगा, अगर ना देखा हुआ है आपने तो वो जो वाला वीडियो जाकर देखो जहाँ पर मैंने हार्डनेस ऑफ वाटर समझाया हुआ है, बराबर है। तो वो चीज़ें यहाँ पर भी मैटर करेगी और इसके ऊपर से ही हमें पता चलेगा कि वो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है वो MCO3 बनाएंगे या तो MHCO3 ट्वाइस, बराबर है। इस तरीके के कंटेंट याद रखना है। तो ये जनरल फॉर्मूला है मेरा। तो ऑल दिस मेटल्स कौन कौन से कार्बोनेट बनाते हैं, MCO3 यानी कि CaCO3, MgCO3 and they are insoluble in neutral medium but soluble in acid and decompose on red heating। रेड हीटिंग का मतलब जानते हो, एकदम लाल लाल हो जाए ना तब तक गर्म करने का। लाल किस, लाल यानी सब्सटेंस, बराबर। जो भी सब्सटेंस है उसको एकदम ऐसा गर्म करो कि बस लाल हो जाए, बराबर। चलो आगे है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब ये कार्बोनेट की स्टेबिलिटी जो है जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या कहना चाहते हैं कि टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी इंक्रीज होता है। देन वी कैन से दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इज आल्सो इंक्रीजेस because it is directly proportional to the electropositive character. So now onwards when we are discussing the next point that bicarbonates of alkaline earth metals do not exist in solid state. So basically they are ये क्या कहना चाहते हैं, interpretation of this statement will be when we are discussing MgHCO3 twice when it is decomposed, बराबर है। तो हमें जो मिलना है वो मिलेगा जैसे कि यहाँ पर लिखा है MCO3
यानी MgCO3 CO2 प्लस वाटर। बट बेसिकली होता क्या है कि ये सॉलिड स्टेट में होता नहीं है, बराबर है। सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, सॉलिबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन लास्ट में भी समझाया था। बेरिलियम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या लिमिटेशंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक तो उसकी एटॉमिक साइज सबसे छोटी होनी चाहिए, उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ले पाए। याद नहीं है तो बेरिलियम केस में मैं वापस बता देता हूँ। चलो, बेरिलियम का नंबर क्या है बेटा 4। अब यहाँ पर मैं लिखूँ 1s2 2s2, लेकिन 2p है ना, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट लिखे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 2s में रहेगा और 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर ये 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल मर्ज हो जाएगी और sp हाइब्रिडाइजेशन करेगी, या जो वॉट एवर द हाइब्रिडाइजेशन विल बी। इसके लिए मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया हुआ है बेटा, तो उससे आप जान सकते हो कि मान लो कि कोई भी कंपाउंड लिखे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। मान लो कि मैंने लिखा BeCl2, तो x इजिकल टू क्या करोगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम डिवाइड बाई 2, तो 4/2, तो आंसर क्या आएगा 2। बस 2 आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आती है। अब ये जो है ना खाली ऑर्बिटल, मान लो कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी ये हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गए, बाकी जो दोनों खाली रह गए वो कौन कौन सी ऑर्बिटल है, 2py और 2pz, जिसके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसके आएंगे, फ्लोरीन के आएंगे, फ्लोरीन के। तो इस तरह से ये कंपाउंड बना लेता है कौन सा, BeF4-2 और BeF3-2। क्लोरोफिल कंटेन्स Mg+2। इट इज नॉलेज कि क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल किसमें मिलता है आपको, ग्रीन लीव्स के अंदर, और वहां पर वो किसका सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, मैग्नीशियम का। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी है। रिएक्शन विद एसिड, अब इसमें क्या सीखने का, यार देखो, मैं अगर यहाँ पर ऐसा लिख दूं कि मैग्नीशियम है, उसका HCl के साथ रिएक्ट करवा दो, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ये तो MgCl2 आता है, बराबर। MgCl2 करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इन्होंने यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन क्या, एक हाइपोथेटिकल फॉर्म में। फॉर्मेशन ऑफ एमालगम, एमालगम का मतलब कोई भी मेटल को जगह जब आप मर्क्यूरी में डिसॉल्व करते हो ना, तो वो एमालगम बना लेता है। तो 10 पॉइंट इज क्लियर। सल्फेट CaSO4 MgSO4, तो किस टाइप का सल्फेट बनाता है, MsO4। सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी टॉप टू बॉटम जाओगे बेरिलियम से लेकर बैरियम तक, तो उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। एंड द सल्फेट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल वाइट सॉलिड। यहाँ पर जो है ना ये सब लर्न करना है, जिसके बेसिस पे आपको MCQ पूछे जाते हैं। सो बेरिलियम सल्फेट से लेकर मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो पानी में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते, सो दे ऑल आर गिवन। द सॉलिबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम CaSO4 टू बेरियम सल्फेट। ऐसा क्यों होता है? The greater hydration enthalpy of beryllium and magnesium ions overcome the latest enthalpy। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब solubility की बात आवे तो क्या आना चाहिए, लेटाइस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई इससे लेटाइस एनर्जी से, तो वो बनेगा सॉल्युबल। फिर मेटल सल्फेट को अगर कार्बन के साथ ये करोगे तो मेटल सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही सिंपल है, पॉपुलर टाइप है ये। सल्फाइड भी MS टाइप बना देता है, जैसे कि कैल्शियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड है। तो ये सारे पॉइंट मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नाइट्रेट्स, लास्ट पॉइंट, ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज इनटू देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। अब इन्होंने तो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, मैं अगर आपको रियल एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पर लिख दो MgNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस, तो क्या बनाएगा ये, MgO बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो MgO यानी MO लिखा हुआ है, M यानी क्या, तो M यहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम नहीं आएगा बेटा, कैल्शियम आएगा। यहाँ पर गलती है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद रखनी है, खास करके ये सारे इक्वेशंस भी। डन। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ तक लर्न करते चलो, बराबर है। फिर दूसरा वीडियो भी मैं आपको भेज देता हूँ, इसके बाद वाले सेशन में मिलेंगे। चलिए तब तक